गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका फिर भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग विमाओं के उपयोग के बारे में बात कर रहे थे कि विमाओं का क्या उपयोग होता है। उसमें हमने आपको दो उपयोग बताया था। एक उपयोग हमने बताया था आपको कि विमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, और दूसरा बताया था किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। आज हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करेंगे और इन सबसे संबंधित एक न्यूमेरिकल तमाम सारे सवालों को हम ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करवाएंगे। किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे निरंतर संपर्क करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग देखेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उतने ज़्यादा हम आगे सुधार करके और अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना विमाओं के द्वारा। ये विमाओं का तीसरा उपयोग है, लास्ट। यदि हमें किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञात हो कि यह किस किस राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय संतुलन के द्वारा उन राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय संतुलन के द्वारा उन राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण। तो सरल लोलक के दोलन काल का सूत्र होता है T = 2 पाई √L/G, या इसको यहाँ 2 पाई ना कह करके आप K लिख दीजिए। ये संबंध हमको भी प्रूव करना है विमाओं के द्वारा। तो ये जो है T, इसको हम आवर्त काल कहते हैं या दोलन काल कहते हैं। देखिए, जो सरल लोलक होता है वो सरल लोलक की सहायता से वृत्तीय त्वरण G का मान ज्ञात किया जाता है। ये कक्षा 11 में आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। सरल लोलक की सहायता से वृत्तीय त्वरण g का मान ज्ञात करना। तो सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है? देखिए, सरल लोलक जो होता है ये अभी हम बताएंगे आपको आगे। तो ये हम सरल लोलक के बारे में आगे बात करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी बात चल रही है वो इस टॉपिक से चल रही है, तो ये हमको भी सिद्ध करके ऐसे लाना है। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या मान लिया, सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण हमने ले लिया। तो देखिए इधर, अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमने माना कि सरल लोलक का दोलन काल निम्नलिखित राशियों पर निर्भर करता है। माना सरल लोलक का आवर्त क्या दोलन काल, सरल लोलक का दोलन काल निम्न राशियों पर निर्भर करता है। माना सरल लोलक का दोलन काल निम्न राशियों पर निर्भर करता है। लोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई
स्मॉल यल तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर। तो किस पर निर्भर करता है? माना सरल लोलक का दोलन काल निम्न राशियों पर निर्भर करता है: लोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम, धागे की लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर। इन तीनों पर निर्भर करता है। अब देखिए इधर, इनके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेंगे कि ये जो दोलन काल है द्रव्यमान की घात ए पर, देखिए इधर, माना T प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम का पावर ए, एल का पावर बी और सी का पावर जी का पावर सी। हमने क्या मान लिया कि सरल लोलक का जो दोलन काल है कैपिटल टी, ये लोलक के द्रव्यमान के घात ए पर, धागे की लंबाई के घात बी पर और गुरुत्वीय त्वरण की घात सी पर निर्भर करता है। द्रव्यमान के घात ए पर, लंबाई, धागे की लंबाई के घात बी पर और गुरुत्वीय त्वरण के घात सी पर निर्भर करता है। अब यहाँ तक जब करेंगे तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे अभी आगे चल के। या देखिए, या T बराबर, यहाँ समानुपाती हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक नियतांक। तो K m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों की विमाएं लिख लेंगे। देखिए इधर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों की विमा, डायमेंशन, दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे। तो इधर क्या है? टी, तो समय, दोलन का समय की विमा टी बराबर हो जाएगा के क्या है? कांस्टेंट, नियतांक की कोई विमा नहीं होती। ये देखिए यम क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा यम पावर ए लिखा रहेगा। फिर देखिए यल क्या? लंबाई की विमा एल का पावर बी और गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या हो जाएगी? ये जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या हो जाएगी? त्वरण की विमा यल टी का पावर -2, इसका पावर क्या हो जाएगा? सी। या देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यम का पावर 0, यल का पावर 0, टी का पावर 1। यम का पावर 0 मतलब 1, एल का पावर 0 का मतलब 1, टी का पावर 1 का मतलब टी ही बराबर। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, यम का पावर a, एल का पावर b और c। गुणा में अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे एल का पावर b प्लस एल का पावर c और t का पावर क्या हो जाएगा? -2c। एल का पावर b, एल का पावर c यहाँ से हो जाएगा। एक लाइन अगर चाहे तो हम उसको और एक्सप्लेन करके लिखते, अगर आप उनकी इच्छाएं हो। देखिए एक लाइन और एक्सप्लेन दे देते हैं, m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c, t का पावर -2c। ठीक है ना? अब देखिए, या m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1 बराबर m का पावर a, l का पावर b प्लस c। b प्लस c, गुणा में आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं। t का पावर -2c। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, तो जब दोनों पक्षों में घात की तुलना करेंगे तो देखिए इधर क्या लिखा है, m का पावर a बराबर 0, b प्लस c बराबर
बी प्लस सी बराबर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर क्या मिल जाएगा 0। यल का पावर उधर बी प्लस सी है और इधर क्या है 0। और टी देखिए यहाँ पे -2c बराबर 1, तो c बराबर क्या मिल जाएगा -1/2, c बराबर -1/2। अब देखिए इधर अतः b प्लस सी बराबर 0 है। अब यहाँ देखिए c बराबर क्या मिला -1/2, यहाँ पे b प्लस सी बराबर क्या लिखा है 0 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c के स्थान पे -1/2, तो b -1/2 बराबर 0, तो b बराबर क्या मिल गया 1/2 मिल गया, b बराबर क्या मिल गया 1/2 मिल गया। अब आगे आप क्या करेंगे देखिए आगे ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप देख ही रहे हैं क्या है, t बराबर के यम का पावर 0, यम का पावर 0 क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0 है, l का पावर b का मतलब 1/2 और g का पावर -1/2, तो यम का पावर 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये t बराबर के यल का पावर 1/2 और इसको नीचे ले आइए, तो ये g का पावर क्या हो जाएगा 1/2, या इसको आप लिख सकते हैं t बराबर के √l/g, के √l/g। और मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैंने सूत्र आपको लिख के क्या बताया था, t बराबर 2π √l/g, या नियतांक 2π के जगह पे क्या लिख सकते हैं के, तो के √l/g, तो यही संबंध होता है। अभिमाओं के द्वारा हमने क्या निकाल दिया, ये संबंध निकाल दिया। ये था तीसरा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, इस वीडियो को देखिएगा। जो बातें आपके समझ में नहीं आएंगी उसको आप मेरे पर्सनल नंबर पे चैट करके बताइएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।